ओके, तो हेलो भाइयों यार, कैसे हो आप सब लोग। तो ये बात है तब की जब मेरी नई नई टेंथ स्टैंडर्ड शुरू हुई थी। और नई नई टेंथ स्टैंडर्ड के दिन मतलब बहुत चिल दिन, लाइफ में के सबसे आराम के दिन वगैरह सब ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। और मैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा था, जो कि था मेरा उस टाइम पे मूवीज़ देखना। और मुझे मूवीज़ देखना अभी भी बहुत पसंद है, तभी बहुत पसंद था। और ऐसे ही मुझे 4-5 मूवी देखने में एक मूवी के बारे में पता चला, और उस मूवी का नाम है फाइट क्लब। जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे एक शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, जो है सिर्फ छोटा 3 अक्षरी शब्द, बट इसके कारनामे बहुत बड़े, बहुत पिद्दी शब्द है। मतलब ये नाम के लिए छोटा शब्द है, बट ये अगर प्रैक्टिकल लाइफ में डाल के देखो तो इसकी पहुंच भाई बड़े बड़े चोटियों तक है, बड़ी बड़ी बुलंदियों तक है। और जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईगो की। तो भाई देखो, ईगो एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं अपना उसी टाइम का एग्जांपल दूंगा जो मुझे मूवी देखने से पहले हुआ करता था, और मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है, ईगो की। तो देखो भाई, उस टाइम पे क्या, अगर आपके दोस्त, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, अगर आपके दोस्तों का ग्रुप है तो आप रिलेट कर पाओगे। तो अक्सर ऐसा हुआ करता था कि एक मस्ती करता था और दूसरा फंसता था, और दूसरा फंसने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं ही हुआ करता था ज़्यादातर टाइम। तो क्या होता था, मैं तो उस टाइम पे अगर मैं फंस गया तो क्या करते थे टीचर्स और सर वगैरह है ना, मुझे उठाते थे और क्वेश्चंस पूछने लग जाते थे। और मैं उस टाइम पे अब प्रिपेयर नहीं हूँ, क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो लोग, और मैं उस टाइम पे प्रिपेयर नहीं हूँ। तो इस टाइम पे क्या होगा यार, ईगो तो बढ़ेगा ही ना। तो ये सब होने के बाद मुझे बहुत एम्बैरेस फील होता था उस टाइम पे जब ये होता था। फिर ये सब होने के बाद मुझे ऐसा लगता था, यार क्या यार, इस साले ने किया और मुझे बोला, पूरे क्लास के सामने बोला। यार अकेले में लेके बोलते थे तो कोई नहीं ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बेसिकली मैं ब्लेम करता था जो चीज़ें मेरे साथ होती थी, बट ये नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल चीज़ें रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। और इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं छोटी छोटी दिक्कत वाली चीज़ों से आपकी ग्रोथ होती है रियल लाइफ में, और आप इसी से टिक पाते हो वर्ल्ड में, कुछ उखाड़ पाते हो वर्ल्ड में। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये ईगो क्या होता है और इसके ऊपर मास्टरी कैसे हासिल करे, मतलब इसके ऊपर काबू कैसे पाए। तो ईगो, देखो भाई, मुझे ये फाइट क्लब मूवी है ना, उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आधी से ज़्यादा मूवी में, मतलब आधी से ज़्यादा मूवी एक ही शब्द को रिप्रेजेंट करती है, और वो है ईगो। उस मूवी में और कुछ नहीं बल्कि यही बताया गया है कि ईगो कब बनता है, जब हम हमारे मन का काम नहीं कर रहे। मतलब मैं समझो एक आधा ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे ना करने का मन कर रहा है, फिर भी कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम पे मेरा ईगो क्रिएट होता है। तो उस मूवी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग होते हैं जो मजबूरी में कई जॉब्स करते हैं वगैरह कुछ करते हैं, वो डायरेक्ट सुबह के 9 को जाते हैं तो रात के 9 को आते हैं, और ये उनकी अनफेवरेबल कंडीशन है। मतलब उनको ये काम करना पसंद नहीं है, फिर भी वो करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से उनका ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने लग जाते हैं। तो जैसा कि नाम है, वो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से ढूंढते हैं कि जैसा कि नाम मूवी का है कि फाइट क्लब, तो वो एक क्लब शुरू करते हैं जिसमें मार धाड़ शुरू करते हैं, मस्त लगे फाइट करो, मार धाड़ शुरू करते हैं। और इससे क्या होता है पता है क्या, एक टाइप से उनका ईगो है ना कम हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। और ईगो कब कम होता है, जब आप मैच्योर होते हो और प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देते हो। तो उसी मोमेंट मतलब उस मूवी में यही होता था कि वो फाइट क्लब शुरू करते हैं, और फाइट क्लब में इतनी ज़ोर की मार धाड़ शुरू करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और आपने ये लाइन कभी ना कभी तो सुनी होगी कि नो पेन नो गेन, मतलब जब पेन होता है तब गेन होता है। और उस टाइम उस मूवी में गेन इस प्रकार से होता था कि वो उस पेन से प्रेजेंट मोमेंट में जी पाते थे, और प्रेजेंट मोमेंट में जीने से वो अपने ईगो को भूल जाते थे, अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल पाते थे बेसिकली। तो यही सारी चीज़ें हैं यार।
तो आपको अगर ईगो है, समझो मैं अगर प्रॉब्लम बोलूँ कोई, तो अब समझो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो बनाने में मैं एक आधा लड़का मतलब एक शब्द बोलने में ऐसा मेरी ज़बान फिसल गई, तो ऐसा हो गया। तो मेरी जगह अगर कोई ईगोइस्टिक वाला बंदा होता ना, जो जिसका बहुत बड़ा ईगो है, तो वो क्या कर देता, शिट मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से गलती नहीं हो सकती, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, मेरे मुझसे गलती नहीं हो सकती। वो फिर क्या करेगा, इतने मेहनत वाला बनाया गया वीडियो फिर से कट करेगा, फिर से बनाएगा, फिर से बोलेगा, फिर से रॉन्ग करेगा, फिर से कट करेगा। इसमें कुछ नहीं, उसका ही टाइम पास होगा। और वही अगर कोई मैच्योर पर्सन रहता तो वो ज़बान लड़खड़ा जब ज़बान लड़खड़ाई तब आगे के बोलने के ऊपर ध्यान देगा, और आगे ज़बान ना लड़खड़ाए इसके ऊपर भी ध्यान देगा, और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। कैसे, ईगो के ऊपर कंट्रोल पाके खुद मैच्योर होके। तो देखो भाई, अभी जैसे हुआ आपने अभी लाइव एग्जांपल देख लिया, और अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो देखो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो आपको करने में पसंद नहीं है, फिर लास्ट में आप बोलते हो यार मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, मेरी क्या गलती थी। देखो ये ईगो है, ये नेचुरल चीज़ है, और नेचुरल चीज़ें इतनी बढ़िया होती है ना, जो हम यही चीज़ें हमें ग्रोथ देती हैं रियल लाइफ में इफेक्ट डालती हैं, और इससे बढ़िया चीज़ और कोई नहीं। तो चलो मैं अगर इसके बाद बात करने लग जाऊँ इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अगर ईगो है तो फाइट क्लब की तरह फाइट करने लग जाऊँ। तो मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊँगा। देखो बचपन में वो क्या बोलते हैं, फॉरेन के कार्टून्स वगैरह नहीं आते थे, एक साइड पे एंजल रहता है, एक साइड पे डेविल रहता है। तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा समझो एक बार। जो डेविल रहता है ना, वो उसको समझो ईगो, और जो एंजल रहता है ना, उसको समझो अपने अंदर की अच्छी साइड। और ईगो हमेशा हमें ईगो हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं अगर क्वेश्चन पूरे भरे हुए क्लास में अगर क्वेश्चन पूछने का ट्राई करूं, तो ईगो मुझे क्या बोलेगा, और मैं कुछ गलत हो गया तो सवाल नहीं पिद्दी निकला तो मैं क्या करूं, सर ने कुछ अजीब बोल दिया तो सब हंसेंगे। ये ईगो बात करेगा। और जो अच्छा है वो क्या बात करेगा, पूछना है भाई पूछ लेना, इतना क्यों घबरा रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है। तो उस मूवी में यही दर्शाया गया है कि जो ईगो है वो जो हमें ग्रोथ करने, अपने आप के ग्रोथ करने से रोकता है, वो उसका नाम है टाइलर डर्डन। और उसको एक आदमी के पर्सन की तरह पर्सनिफाई किया गया है उस मूवी के अंदर। और तो मैं बोल रहा था सॉल्यूशंस की, अगर आपको ईगो के ऊपर कंट्रोल लाना है तो ये समझ लो कि आपको उस डेविल के ऊपर कंट्रोल लाना है। और उसके ऊपर कंट्रोल लाना है तो देखो मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ दो चीज़ें। एक है भाई किंग एक्सरसाइज, जिससे आप ईगो के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो, और वो है मेडिटेशन। देखो भाई, मेडिटेशन से भी क्या होता है, जब आप है ना एक सेंसेस पे फोकस करने लग जाते हो, जैसे ओम आओम, या फिर अपनी सांस के ऊपर वगैरह फोकस करने लग जाते हो ना, तब आपकी फोकस की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, और आप डायरेक्टली प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हो, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना स्टार्ट कर देते हो। उससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल पा लेते हो, और अपने ईगो को हरा देते हो। तो आपको वही मेडिटेशन ही करना है। अब मैंने इससे पहले की वीडियो में सारा बहुत डिटेल में समझाया था, बट वो वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई क्योंकि बहुत कम स्टोरेज थी हमारे कैमरा में। तो जाने दो, कोई नहीं, वो बात करेंगे किसी अगली वीडियो में। मुझे अब सोना है, तो मैं अब बढ़ूंगा डायरेक्ट दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, और वो है वॉकिंग। देखो भाई, वॉकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है ना, जो इनडायरेक्टली इसे मेडिटेशन ही कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि जब हम वॉकिंग करने लग जाते हैं और अपने फुटस्टेप के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, तो हम ये महसूस कर पाते हैं कि भाई मेरा पाँव उठ रहा है और नीचे चल रहा है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
मतलब आप ये इस मोमेंट में आप ये फील करने लग जाते हो कि भाई हाँ मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा हूँ और प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। ये एक मेडिटेशन, एक टाइप का मेडिटेशन है और इसे फॉलो करके भी आप ईगो के ऊपर कॉन्क्योर कर सकते हो, मतलब काबू पा सकते हो। कोई तो यार एक फिलोसोफर थे जिन्होंने अपने मरते वक्त एक स्टेटमेंट दिया था कि दुनिया में जो ऐसे लोग हैं ना जो जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कमाल के आविष्कार किए हैं जो अभी तक चलते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी तरह एक साधारण पर्सन ही है, बट उनको एक आइडिया आने की वजह से वो बहुत बड़े बन गए और वो आइडिया उनको आया सिर्फ वॉकिंग से। वो बोलते हैं कि वॉकिंग आज तक दुनिया में जितने भी कमाल के आइडियाज़ आए हैं वो सिर्फ वॉकिंग की वजह से आए हैं, क्योंकि वॉकिंग मतलब मेडिटेशन एक टाइप का मेडिटेशन ही है यार। आप देखो ये नेचुरल चीज़ें बहुत कमाल की होती है और ये एक्सटर्नल हैप्पीनेस से बढ़कर पीस देती है, जिससे बहुत अच्छा फील होता है। और ये ईगो जैसी वगैरह चीज़ें तो छोड़ ही दो, बहुत दूर हो जाती। तो चलो भाई आपको ऐसा ही करना है। अगर आपको ईगो की प्रॉब्लम है तो भाई देखो आप उसके ऊपर काम करने की जगह अगर ऐसे रहने दे रहे हो कि भाई चलो ईगो है भाई, ईगो है मर दो, तो भाई अपने ही पैर पर आप कुल्हाड़ी मार के ले रहे हो, क्योंकि यही आपको ग्रोथ करने से रोकेगा, हर पल रोकेगा। तो आपको अगर ग्रो करना है तो इससे सामना करना ही पड़ेगा और इसको हराना भी पड़ेगा और इसको अपने कदमों को तले झुकाना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये दो एक्टिविटी करो या फिर जो ऐसी एक्टिविटी करो जो आपको है ना प्रेजेंट मोमेंट में लिंक करती है। हाँ तो यही करो यार, ज़्यादा ईगोस्टिक मत बनो, क्योंकि ईगो कोई अच्छी बात नहीं होती है। ईगो उनके लिए अच्छी होती है जो ईगो को बड़ा मतलब ईगो को एज अ गोल लेते हैं, ईगो को डायरेक्शन देते हैं अपने गोल की तरफ और गोल को फाइनली अचीव कर लेते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है भाई ईगो तो, बट ये ज़्यादातर नुकसान ही करा देती है, खासकर जिनको पता नहीं है कि इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसके नुकसान से बचो और इसके नुकसान से बचने के वो सॉल्यूशन वो है जो मैंने अभी बताया। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और मेडिटेशन करो, मेंटल हेल्थ को अच्छे रखो। बाय बाय।